आज की वीडियो में जो है वो हम उत्पत्ति की पुस्तक में से तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। वहाँ पे 1 से लेकर 13 वचन तक मैं पढ़ती हूँ। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। ये 1 से लेकर 13 वचन तक मैंने पढ़ा है। इसमें से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले वचन में हमने देखा कि सर्प जो है वो दूर था और उसने क्या किया, स्त्री से कहा कि क्या सच है। मतलब उसने स्त्री के मन में शक पैदा किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसके विरुद्ध में उसने स्त्री के मन में शक पैदा किया। परमेश्वर के विरुद्ध में उसने स्त्री को बहकाने की कोशिश की। तो स्त्री ने सर्प से कहा, उसने जो जो सुना था आदम से वो उसने सर्प से कह दिया कि हाँ, हम सब कुछ खा सकते लेकिन एक नहीं खा सकते, एक वृक्ष का फल नहीं खा सकते। तो हमने देखा कि जब स्त्री को उस सर्प के द्वारा बहकाने की कोशिश की गई, झूठ उसके सामने रखा गया, उसके अंदर शक पैदा किया गया, तो उसने अपने मन में जो था वो सब सच सच बता दिया। तब सर्प ने क्या किया, वहां पे उसने बोला कि तुम निश्चय ना मरोगे। मतलब उसने जो सत्य था उसके उल्टा करके और स्त्री के मन में भर दिया, झूठ भर दिया उसने। ये संसार का सबसे पहला जो झूठ है वो हम इधर देख सकते हैं कि उसने बोला कि तुम नहीं मरोगे। लेकिन स्त्री को सोचना चाहिए था कि नहीं, परमेश्वर ने जो कहा है वो सही है। जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें इस वाटिका में रखा है, वो सही है। ये सर्प के द्वारा झूठ है वो समझ नहीं पाई। और आगे सर्प उसको बोलता है कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। उस टाइम पे स्त्री ने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने तो हमें पहले ही अपने स्वरूप में बनाया है। उन्होंने अपनी इच्छा से हमें एक अलौकिक सृष्टि में बनाया है। उन्होंने शब्दों के द्वारा नहीं बनाया था आदम को और नारी को। उन्होंने एक अलग से योजना करके उत्तम योजना के रूप में बनाया था। लेकिन वो उस टाइम पे भूल जाती है ये सारी बातें, और क्या करती है कि वो फल को लेके खाती है और अपने पति को भी देती है, दोनों जन खाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है तब पाप जो है वो इस संसार में आया।
आज हम अगर हमारे घर में, हमारे आसपास किसी के भी छोटे बच्चे को देखें, चाहे वो 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, तो उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है कि तुमको कैसे झूठ बोलना है, तुम्हारे से कुछ गलती हो गई तो तुमको कैसे छिप जाना है। वो पहले से ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? हम मनुष्य जो है वो पापी है। और ये पाप कहाँ से आया? हमने देखा, अदन की वाटिका से आया। आदम और ईव ने, आदम ने और उसकी स्त्री ने जो थी नारी, वो दोनों ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस टाइम पे पाप इस संसार में प्रवेश कर दिया। और उन्होंने दोनों ने खाया और आगे लिखा था कि उनकी आंखें खुल गई। तो क्या उनकी आंखें बंद थी? नहीं, ऐसा नहीं था। आंखें खुल गई मतलब उनकी आत्मिक आंखें, उनके अंदर से उनको वो एहसास हुआ। तुरंत उनके अंदर, हम बोलते हैं ना कि एक तरह तुरंत एक लाइट चमकती है हमारे अंदर से, तुरंत आवाज आती है कि नहीं ये गलत है। उस टाइम पे उनको मालूम हुआ कि वो खुद नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के जो है वो लंगोट बना लिया। और यहोवा परमेश्वर जो है, उन्होंने जब अपनी उत्तम सृष्टि की थी, आदम और उस नारी को बनाया था, तो वो उनके साथ संगति करते थे। वो चाहते थे उनके साथ टाइम स्पेंड करना। वो चाहते थे उनको बहुत सारी बातें बताना, इसलिए वो रोज उनके साथ आके और संगति करते थे, वार्तालाप करते थे। तो जब वो आते हैं तो ये दोनों को पता चल जाता है कि हमने झूठ किया है, गलत किया है, तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर से छिप जाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कहाँ हो? परमेश्वर तो जानते ही थे कि इन्होंने जो है वो पाप किया है, लेकिन फिर भी वो आदम को पूछते हैं कि तू कहाँ हो? तो वो बोलता है कि मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। उस टाइम पे परमेश्वर ने कहा कि किसने बोला कि तुम नंगे हो? क्या तुमने वो फल खाया है मैंने जो मना किया था? उस टाइम पे आदम का जो है वो प्रतिभाव क्या होता है, उसका जो रिएक्शन है वो क्या होता है? उस टाइम पे आदम परमेश्वर से बोलता है कि तूने जो स्त्री मेरे संग रहने को दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। वो खुद की गलती को यहाँ पे स्वीकार नहीं करता है। आज हम भी इंसान जो है, हम हमारे जीवन में देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत बार हमारी गलतियों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम दूसरों के ऊपर दोष लगाने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पे उस चीज़ की शुरुआत हम देख सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम खुद की गलती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्यों हम कोई परिस्थिति को, कोई लोगों को उसके लिए जो है हम जिम्मेदार ठहराते हैं। तो यहाँ पे आदम ने क्या किया? उसके साथ जो स्त्री थी उसके ऊपर उसने दोष लगाया कि उसने मुझे दिया और मैंने खाया। तो यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? स्त्री को पूछा कि तुमने ये क्या किया है? तो स्त्री भी क्या करती है? खुद की गलती नहीं मानती है कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने उसके ऊपर क्यों विश्वास किया, मुझे तो मालूम था कि आपने हमें मिट्टी से, आदम को बनाया और उसकी पसली में से मुझे बनाया। तो वो वहाँ पे जो है वो खुद की गलती नहीं मानती और वो क्या करती है? सर्प के ऊपर दोष लगाती है। वो बोलती है कि उस सर्प ने मुझे बहका दिया इसलिए मैंने खाया। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो इंसान है, मानव जाति है, उसमें पाप कैसे आया, पाप क्या है? पाप जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, और उसकी वजह से क्या होता है वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।